हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करना चाहते हैं आप सभी से, और वो टॉपिक ये है कि क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे, क्या आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप प्रॉपर तरीके से क्लास कर रहे हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपके मन से ये आवाज़ आती है कि हाँ, हम तो क्लास अच्छे से कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपका जवाब ये आता है कि हाँ, हम प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई करने का मतलब ये हुआ कि आप स्कूल जाते हैं, अच्छे से पढ़ाई होती है, आप पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आप कोचिंग क्लासेस जाते हैं, वहाँ पे क्लास चलती है, आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को हम इसमें इस चीज़ों में हम कवर करना चाहेंगे। और आप मेरी बातों से पकड़ लीजिएगा कि चीज़ें आपके लिए है कि नहीं है। सबसे पहला चीज़ कि आप एक स्टूडेंट हैं, हाँ स्टूडेंट हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान देना है कि आप 11th में हैं, 12th में हैं, या कोई ऐसा क्लासेस कर रहे हैं जो आपको स्कूल जाके पढ़ना है या कोचिंग क्लासेस जाके पढ़ना है। तो उन सभी चीज़ों में ध्यान ये देना है कि आप स्कूल में नाम लिखवाएं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम लिखवाए हुए हैं। तो जब आप नाम लिखवाएं तो क्या आप अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब उसमें भी केस है कि आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तो आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है फिर आप अटेंड नहीं कर रहे तो ठीक है। पर आप ये सोचिए कि अगर आपको स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही तो कहीं आप कोचिंग क्लासेस भी कहीं आप ज्वाइन किए होंगे। अगर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए हैं आप और वहाँ पे आपको अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो फिर आप क्लास करिए। आप कह रहे सर हम क्लासेस तो करते हैं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़िए। आप कह रहे सर हम क्लासेस तो करते हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़िए, आप कहते हैं सर हम क्लासेस तो कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उसी के लिए है जो क्लासेस नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्लासेस आप नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न नहीं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उसी सारे फैक्टर्स में से किसी किसी फैक्टर्स पे हम आज आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, सुन लेते हैं सर का कि क्या कुछ ऐसा कोई फैक्टर है जो हमको हिट करता है, जो वो मेरे साथ है, क्या ऐसा कोई फैक्टर है, तो आप उसको मिलाइए और उसका समाधान क्या है वो आप देखिए, निकालिए। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि सर मेरा घर ना बहुत दूर पड़ता है। अरे, आप कोशिश करिए आसपास ढूंढने का, नहीं मिल रहा है तो जितना भी दूर पड़े, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ एक सिस्टम बनाइए जिससे आप अपनी पढ़ाई कर सकें। सबसे पहले हम कवर करना चाहेंगे क्लास 11th के बच्चों का, फिर 12th के बच्चों का। 11th 12th ही हम कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है। हायर स्टडी है, आप लोग भी उसमें अपना चीज़ें समझ लीजिएगा कि हाँ क्या है, कैसे है, क्या पॉइंट हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अरे सर आपके फेस पे तो स्माइल नहीं, क्यों रहेगा स्माइल भाई, क्यों रहेगा स्माइल। मतलब जब हम आप यहाँ आपके सामने आए हैं, डिस्कस करने आए हैं, आपको आपसे बात करने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि क्या क्या फैक्टर चीज़ें हो सकती है, बताने आए ना चीज़ें आपको, तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि इसमें स्माइल या तड़क भड़क हमको इस वीडियो में नहीं डालना है। दुख की बात है कि बच्चे आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब क्या आप लोग के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ रखी है। आप कह रहे सर मेरे लाइफ में तो ठीक है, ठीक है आपके लाइफ में ठीक है तो आप मत देखिए। आपके लाइफ में नहीं है तो ठीक है, आप मत देखिए। उन्हीं देखना उन्हीं को है जो क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं अपना। अगर आप प्रॉपर क्लासेस कर पा रहे हैं, आप खुश हैं, तो भाई परफेक्ट, आपको नहीं देखना ये वीडियो। ये वीडियो उनके लिए जो क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हैं, डिस्ट्रैक्ट हैं, उनके लिए वीडियो है। पहला रीज़न क्या हो सकता है, सर घर से बहुत दूर है। घर के पास ढूंढिए, नहीं मिल रहा है तो जो दूर है उसी का एक सिस्टम बनाइए, एक तरीका बनाइए कि आप वहाँ पे क्लासेस जाके कर सकें। समझ आ रहा है चीज़ें, तो आपको क्लासेस करना है, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। स्कूल या कोचिंग दोनों में से आप क्लासेस पे ध्यान दीजिए कि क्लासेस करना है। जहाँ भी आपको लगे कि अच्छी पढ़ाई हो रही है आप क्लासेस करिए। आपको लग रहा है स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो आप स्कूल में जाइए, अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए। आप समझ पा रहे हैं, क्लास 11th में हैं आप अभी। क्लास 11th के बाद आपका 12th में क्या है। क्लास 11th में आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो क्लास 12th में क्या करेंगे आप।
सारे बच्चों का हालत ख़राब हो जाता है, हर साल हमको देखने को मिलता है। क्लास 11th में आप क्लासेस किए नहीं, क्लास 12 में अब आप चले आए पढ़ने के लिए, और हर जगह ऐसा होता होगा कि क्लास 11th में आप क्लासेस नहीं किए, बेसिक नहीं आता, क्लास 12 में पढ़ने के लिए आप पहुंच गए हैं। तो ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो आपको समझना होगा कि क्लास 11th तो अभी 11th के स्टैंडर्ड का आपका सिलेबस है, क्लास 12th का सिलेबस अलग हिसाब का है, तो हिसाब अलग अलग है। और उस हिसाब को आपको समझना होगा कि क्लास 11th का बेसिक क्लास अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, क्लास 11th बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे आप क्लास 12th में, सोचिए। या आप क्लास 9th में भी हैं, अगर आप बेसिक नहीं कर पढ़ेंगे तो क्या क्लास 10th में क्या करेंगे आप। तो आप क्यों नहीं अपने बेसिक पे ध्यान दे रहे हैं। अगर बेस सही रहेगा तो सब सही रहेगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास 11th में या क्लास 9th में, आप उसी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या होगा बताइए आप ही। सोचने वाली बात है। रीज़न बहुत हो सकते हैं। पहला रीज़न क्या बताएं आपको कि सर घर हमारा दूर पड़ रहा है। दूसरा ये बीच बीच में देखने को मिलता है कि भाई आप गांव चले गए। अरे गांव कितने दिन गांव चलेंगे, गांव पे आप क्यों, आप शिफ्ट हुए हैं, शहर में आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो आप बार बार गांव क्यों चले जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, गांव चले गए, एक समय सीमा के अंदर आप वापस आ जाइए। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक एक महीना आप गाँव ही रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जब आप शहर शिफ्ट हुए हैं तो फिर आप गाँव जा रहे हैं तो ठीक है, कुछ दिन में आ जाइए। और अगर गाँव में ही रहना है तो फिर गाँव में ही रहिए ना, फिर शहर में क्यों शिफ्ट हुए हैं। मतलब चीज़ें देखिए, समझिए आप कि आपको इस चीज़ पे, अगर आपको अपना कुछ सच में अच्छा करना है, पढ़ाई करना है, नाम रोशन करना अपने माँ बाप का, तो आपको ध्यान देना होगा। किस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हाँ आपको पढ़ाई करनी है, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि सर हम स्कूल जा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, स्कूल से आ रहे टाइम नहीं मिल रहा। आज आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। कुछ बच्चों का ऐसे, सर स्कूल से आते हैं ना तो कोचिंग क्लासेस के लिए टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर स्कूल से प्रॉपर तरीके से हो जा रहा है तो ठीक है, आप मत करिए, आप कोचिंग क्लासेस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर स्कूल पे नहीं हो पा रहा है तो आपको कोचिंग क्लासेस करना होगा, ठीक है। आप उस टाइम को थोड़ा सा उसका सिस्टम बैठाइए, सेटिंग बैठाइए, दिमाग लगाइए। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है क्लास 11th या क्लास 9th में, या आप किसी भी क्लासेस में हो, ये डिस्ट्रैक्शंस मिल जाता है कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आपको किसी से बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, फिर आप बातचीत स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप अगर लड़के हैं, किसी लड़की से बात कर रहे हैं, या कोई लड़की है या किसी लड़के से बात कर रही है, तो इसमें क्या होता है, आप ये सारी दोस्ती कर रहे हैं। अब आप दोस्ती तक तो ठीक है, पर इस चीज़ को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फिर पेरेंट्स को पता चलता है, स्कूल में पता चलेगा, सारे लोगों को पता चलेगा, बेइज्जती होगा आपका। तो आप ध्यान दीजिए कि ये अब आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, 10th में या 12th में आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो ये सारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आप किसी से बात करने के चक्कर में ही आप फंसे हुए हैं, तो डिस्ट्रैक्शन ही है ना। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये सोचिए कि आपको किस पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर आप स्टेटस लगाने में बिज़ी हैं, ठीक है, या कोई नेता आ गया उससे मिलना है, हाथ मिलाना है, फ़ोटो क्लिक करना है, तो आप लोग को क्या फ़ायदा है। कोई नेता आ गया, किसी नेता के साथ आप फ़ोटो क्लिक करा लिए, किसी अधिकारी के साथ आप फ़ोटो क्लिक करा लिए, किसी डीएम के साथ, एसडीएम के साथ आप खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करा रहे, स्टेटस लगा रहे, कुछ मतलब है। अगर ऐसा करते हैं तो आप ये सारी चीज़ों करने का कुछ मतलब है नहीं। कोशिश करिए, प्रयास करिए, पढ़ाई करिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी ना कि आपको पढ़ाई करना है। तो डिस्ट्रैक्शन, सब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हम आपको काउंट करा दिए, कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। सबसे बड़ा है कि भाई आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो बंद कर दीजिए, मत चलाइए इंस्टाग्राम, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मोबाइल, आज के डेट में मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप मोबाइल को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल उसके लिए फ़ायदेमंद है, जो मोबाइल चला रहा है उसको उससे फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट और भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे फ़ीस का हो सकता है, सर मेरे पास तो फ़ीस नहीं है। अरे आपके पास फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो डिस्कस करिए। ज़रूरत पड़े तो स्कूल में डिस्कस करिए, ज़रूरत पड़े तो कोचिंग में डिस्कस करिए। जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ के मैनेजमेंट से आप डिस्कस करिए, अपने प्रॉब्लम को बताइए, शेयर करिए, बोलिए कि हमको कम चाहिए। हम तो बहुत सारे बच्चों को बोल रखे हैं कि इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इशू आप हमको कांटेक्ट करो। और अगर प्रॉब्लम, हम कितने सारे बच्चों को बोल रखे हैं कि आपको प्रॉब्लम है तो आओ, आप डायरेक्ट क्लासेस करो, जब आपके पास होगा तब देना, पर क्लासेस नहीं छूटना चाहिए ना। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक,
और आप पढ़ना चाहते हैं, सच में पढ़ना चाहते हैं, तो हमसे बात करिए। दूसरे का नहीं पता, हम आपको पढ़ाने के लिए क्लास में बुला लेंगे। सोचिए ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, हाँ सभी को सबके सामने बोल रहे हैं कि अगर आपको पढ़ना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप आके हमसे बोलेंगे सर हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हम पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्लासेस करिए, हम नहीं मना करेंगे, आप क्लासेस करिए, हम नहीं कहेंगे कि हमको फ़ीस चाहिए, हमको नहीं चाहिए फ़ीस, आप पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है बस मेरे लिए। ठीक है। दूसरा आपको ये ध्यान देना होगा कि अरे सर आपके पास पहले आए थे, कुछ हो गया था, फिर दोबारा हम नहीं, अरे आप हमको पहले समझिए। आप क्लासेस करने आए, किसी कारणवश बीच में नहीं आए, तो फिर आप आ सकते हैं, शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि सर हम किसी कारणवश नहीं आ पाए, आप क्या सोचेंगे। अरे भाई आप किसी कारणवश चले गए, कोई बात नहीं, दोबारा ज्वाइन करना कर लीजिए, एक बार आइए, 2 बार आइए, 4 बार आइए, 6 बार आइए, छोड़ छोड़ कर आइए, जब मनाना तब आइए, पर आइए पढ़िए, कम से कम आकर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा होना है। आकर क्लासेस करिए, ये इम्पॉर्टेंट है, क्लासेस करिए, कहीं ना कहीं क्लासेस करते रहिए, अच्छी जगह क्लासेस करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक सही होना चाहिए। 11th में अच्छा परसेंटेज लाना है, 12th में अच्छा परसेंटेज लाना है। बहुत सारे पेरेंट्स से बात होता है, कोई इधर डिस्ट्रैक्ट है, कोई उधर डिस्ट्रैक्ट है, बताइए। कोई बच्चे अपने पेरेंट्स से झूठ बोल दे रहे हैं कि हमको घूमने जाना है, हम यहाँ जाना, हमको उधर जाना है, हमको पैसा चाहिए, सर ले जा रहे हैं। क्या मतलब है भाई, आप अपने पेरेंट्स से ही झूठ बोल दे रहे हो कि सर घुमाने ले जा रहे हैं, पैसा चाहिए, पता चल रहा है कि भाई आप उस कोचिंग में पढ़ते ही नहीं हो, जब पढ़ते ही नहीं हो तो फिर घुमाने कौन ले जा रहा है। तो मतलब इतना सारा झूठ आप बोल के क्या कर लेंगे, सभी का अलग अलग केस है। हाँ, आज के डेट में बच्चे अगर फीस पे ध्यान लेने लगेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। फीस का जो इशू है, फीस देना है लेना है, ये तो पेरेंट्स जानेगा, आप पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दीजिए कि पेरेंट्स देगा ये फीस। आप अपना ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। आप थोड़ा सा देखिए कि फ़ीस ऊपर है नीचे है, या हम इस महीने नहीं आए थे, हम इस महीने का फ़ीस नहीं देंगे, ठीक है, या एक्स्ट्रा दे दिए, कम दे दिए, क्या वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई करिए आप। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस करिए। अगर आप बीच में नहीं आए, एक तरीके से देखा जाए, अगर आप किसी महीने आप क्लासेस नहीं कर पाए तो इसमें गलती हमारी थोड़ी ना है, या किसी टीचर की गलती थोड़ी ना है। आप क्लासेस तो चल रहा था, किसी इंस्टीट्यूट में रहिए, पर अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पाए, 1 महीना लगातार आप नहीं आ पाए और उसका फ़ीस है, आप नहीं देना चाहते हैं, तो डिस्कस करिए, वहाँ से बात करिए कि हम इस महीने का फ़ीस नहीं देना चाहते हैं। अभी आप सोच लेंगे कि नहीं, हम 1 महीने का फ़ीस देना है, हम आए नहीं थे तो हम देंगे नहीं। अगर आप नहीं आप सीधा क्लासेस छोड़ दो, मतलब आप ऐसा करोगे क्लास ही छोड़ दो तो आपका नुकसान है। आप क्या हिसाब लगा रहे हैं कि हम 1 महीना नहीं गए तो 1000 और 1200 हम बचा लिए। हाँ, 1 महीना हम नहीं गए, फ़ीस नहीं देंगे, और अगर आपको चाहिए तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ देंगे। आप छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, इसमें आपका ही लॉस होगा। कैसे लॉस होगा? 1200 बचाने के चक्कर में आप जो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई आपका क्या हुआ? नुकसान हो गया। आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आप ही बताइए, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? 1200 बचाने के चक्कर में 11th खराब, आगे 12th खराब, और आप हमसे सुन लीजिए, 12th जब खराब हो जाएगा ना, तो सीधा आपका 25,000 30,000 रुपये खर्च होगा। जब एक बार ख़राब होगा 12th, तो फिर आप इधर उधर भागेंगे कि किस बोर्ड से हम पास हो जाएं। और बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पास होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होगा, 15,000 20,000 13,000 20,000 25,000। ये सारा पैसा जब आप देंगे, बड़ा जल्दी जल्दी खर्च होगा। देंगे, एग्ज़ाम देंगे, तब जाके आप पास होंगे, आपका समय भी और पैसा भी सब वेस्ट होगा। फिर से हम बता रहे हैं कि अगर आप किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, छोड़ दिए, ज्वाइन करिए। कहीं भी हो आप, अगर आप स्कूल में फ़ीस जमा कर रहे हैं, तो अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आपको पता है आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है, तो सारी चीज़ें छोड़िए, पहले स्कूल जाइए आप। किसी का कुछ भरोसा है? आज आप यहाँ पे हैं, आज आपका सिचुएशन ठीक है, कल अगर सिचुएशन इधर उधर हिला तो आप अपने आप को मजबूत बनाए रखिए कि चीज़ें आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, सारी चीज़ें डील कर सकते हैं। अपने आप को मजबूत बना के रखिए। बताइए, इन्वायरमेंट कभी भी बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? सिचुएशन, परिस्थितियाँ जो हैं कभी चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती? कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप अपने साइड से कोशिश करिए, पढ़ लिख के एकदम आगे बढ़ते रहिए। समझ आया? जब भी परिस्थिति बदले, ज़रूरत लगे, तो फिर भाई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना होगा। माँ बाप भी कब तक करेंगे, कब तक करेंगे आपके लिए? बताइए।
क्लास 12th में आप आ चुके हैं, इतने सालों से 20 साल से 25 साल से 30 साल से कोई माँ बाप आपको पढ़ा रहा है लिखा रहा है, भाई उनको भी तो एक्सपेक्टेशन होगा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ करेगा। आप देख लीजिए, आपके ऊपर है। हमको लगा कि आप लोगों को समझा देना चाहिए, गाइड कर देना चाहिए, ठीक है। आप अगर फीस पे आप ध्यान देंगे कि ये फीस बचा लेंगे, वो बता लेंगे, ये सही है वो गलत है, ऐसा ठीक है। अगर आपका फीस पे ध्यान गया, 500 1000 1200 अगर ये सब बचाने की कोशिश में अगर आप लगे, तो भरोसा मानिए कि आप अपनी पढ़ाई ख़राब कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान देना ध्यान दीजिए, पर पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश करिए कि पढ़ाई करते रहिए। पता चला स्कूल छोड़ के बैठे हैं, कोचिंग छोड़ के बैठे हैं, सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, भाई पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? जब आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? तो चीज़ें समझ आ रही है? कितना सारा डिस्ट्रैक्शंस है, कितना सारा डिस्ट्रैक्शंस है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको हम हल्का हल्का हिंट देकर बता दिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्ट्रैक्शंस हमको देखने को मिल रहा था, वो सारे प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रैक्शंस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। बहुत सारों का एक्सपीरियंस है, 2018 से हम पढ़ा रहे हैं, और 2018 से लेके अब तक कितने सालों का एक्सपीरियंस है। उस सारे एक्सपीरियंस में से हर साल बच्चे आते हैं, बच्चे जाते हैं, और कितने लोग कितने डिस्ट्रैक्शंस में आँख के सामने चले जाते हैं। हम उनको समझाते हैं, समझ आया तो बच गए, नहीं समझ आया तो चले गए। बहुत सारे बच्चे आए हैं, एग्ज़ाम के कुछ समय पहले आए हैं बहुत सारे बच्चे, और वो पढ़ना चाहें हम उनको पढ़ाए हैं। और अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो फिर वो समझ रहे होंगे कि हाँ सर, तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लीजिए कि कितने सारे बच्चों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि हाँ इनको 2 महीना पढ़ाएं, इनको 3 महीना पढ़ाएं, कितना अच्छा। मेहनत से पढ़ेंगे, टारगेट लेके पढ़ेंगे तो कंप्लीट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लिए। अब बात ये आती है कि सर सॉल्यूशन क्या है। पर उन सभी चीज़ों में आप ये भी समझिए, हाफ ईयरली का रिजल्ट आया है, आप 11th में हैं, 12th में हैं, क्या हाफ ईयरली का रिजल्ट आया है? नंबर कम आया है? अगर नंबर कम आया है ना, तो क्लासेस जल्दी से ज्वाइन करिए। नंबर कम आने के बाद टारगेट ये रहता है कि आप अपने आप का इम्प्रूवमेंट करें। आपको अपना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि नंबर कम आया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाए, नहीं। बहुत सारे बच्चों का नंबर कम आया है, आप क्यों घर पे बैठे हुए हैं? क्यों नहीं कहीं का क्लासेस कर रहे हैं? क्यों नहीं अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों नहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? उठिए, जागिए, कदम आगे बढ़ाइए। समझ आया? आप लोग कहेंगे अरे सर, क्लास में तो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, एकदम समझाते रहते हैं, प्यार से समझाते हैं, अभी क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं कोई गुस्सा होगा? क्यों नहीं कोई गुस्सा होगा? हम प्यार से समझाएं आपको तो कितना ही समझ में आया। कुछ को समझ आया, कुछ को नहीं समझ आया, कम से कम ऐसे ही समझ आए। अगर आपको दिखे कि हाँ भाई सर नाराज़ हैं, बात तो सही कह रहे हैं, ठीक है, इसी तरह समझिए आप। हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं हम कि आप लोग अपने साथ कर क्या रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं, कितना गलत चीज़ है। देखिए, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, जितना भी समय बचा है आइए ज्वाइन करिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, हमारा मेहनत और आपका मेहनत जब दोनों बैलेंस होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट बताएगा। फिर से बोल रहे हैं, एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम पास आ गया है। आपके पास 1 महीना हो, 2 महीना हो, 2.5 महीना हो या 3 महीना हो, जितना भी समय बचा है आप क्लासेस ज्वाइन करिए। आप हम पे भरोसा करिए कि हम बहुत कुछ आपको सिखा देंगे, बहुत कुछ आपको सिखा देंगे। या जहाँ भी आप क्लासेस करते हैं वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, बाउंस बैक एकदम ज्वाइन करिए। कुछ भी प्रॉब्लम है डिस्कस करिए अपने टीचर से, और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस करिए, आप हमसे डिस्कस करिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। आपको क्या लगता है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आप हमसे बोलें तो क्या हम नहीं समझेंगे? बताइए, हम नहीं समझेंगे? बहुत सारे लोगों को बोल रखे हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप हमसे बताइए, हमको 1 रुपये आपसे फ़ीस नहीं चाहिए। और हर साल बहुत बच्चों का छोड़ते हैं, हम नहीं बताते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों का हेल्प करते हैं, अलग अलग तरीके से, पता नहीं चलता है उनको, फील नहीं होने देते हैं कुछ, बहुत आराम से एक तरीके से हेल्प करते हैं। और हम नहीं बोलना चाहते हैं किसी को, हम हेल्प किए, बात ख़त्म। तो वो सारी चीज़ें, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का प्रॉब्लम है,
आप हमसे सॉल्यूशन लीजिए। बहुत सारे बच्चे हमको शेयर करते हैं, उनको सॉल्यूशन हम देते हैं। अगर आपको ठीक लग रहा है कि हाँ इनसे शेयर करना चाहिए, सर से पूछना चाहिए, तो आप पूछिए ना, फिर क्यों नहीं पूछते? तो वो सारी चीज़ें आप ज्वाइन करिए, क्लासेस ज्वाइन करिए। आप सेक्रीफाइस करेंगे, थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, पास पड़ रहा है, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? दूर पड़ रहा है, हमसे ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस आपको नहीं ठीक होगा। ऑनलाइन क्लासेस की भी एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को हम मेंटेन करके रखे हुए हैं। आप प्रॉपर तरीके से 2-4 दिन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस लेके देखिए। जैसा आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस ऐसे होता है, उस हिसाब से नहीं, एक तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। और हर साल ऑनलाइन क्लास कितने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा के और बहुत अच्छे अच्छे नंबर से हम पास कराए हैं। वो बच्चे देख रहे होंगे तो कहेंगे हाँ सर ये बात तो सही है। ठीक है, बस बहुत कुछ है। हम ना यहाँ पे स्क्रिप्ट बना के नहीं रखे हुए हैं कि ये स्क्रिप्ट देख लें, इसको देख देख के बोलना है, पढ़ना है। ठीक है, मोटिवेशन का लाइन लेके नहीं हम पीछे लगाए हुए हैं, कुछ नहीं। सीधा आपसे बात हो रहा है, सीधे आपसे बात हो रहा है। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना सभी का, एकदम रियल लाइफ में जो आप लोग फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें लाकर आपके सामने हम रख दी हैं। कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई करना है। ठीक है, घर से निकलिए, क्लास 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, घर से निकलिए और पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम पास आ रहा है, अरे क्लासेस आप छोड़ दे रहे भाई। एग्ज़ाम पास आ रहा है, क्लासेस करो आप, उसमें फ़ायदा होगा। गजब आप बात कर रहे हो, क्लासेस ही छोड़ दे रहे हो। आप बोल रहे हो 1-2 दिन में आएंगे, 4 दिन में आएंगे, फिर गायब हो जा रहे हो। अरे कहाँ चले जा रहे हो आप लोग? पढ़ाई करो ना। नंबर कम आ रहा है और अच्छा करो, नंबर अच्छा आ रहा है और पढ़ाई करो और अच्छा लो। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, पहले ही पता चल जाता है कौन अच्छा करेगा कौन बेकार करेगा। जिसका लगता है कि ये बेकार करेगा उसको बहुत हद तक इम्प्रूव कराया जाता है। क्लासेस करिए, क्लासेस ऐसे देखने सुनने से नहीं होगा, क्लासेस करना होगा आपको। क्लास स्टार्ट करिए। किस कारणवश आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ें, स्कूल छोड़ें, सबको साइड में रखिए, क्लासेस ज्वाइन करिए, क्लासेस ज्वाइन करिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, हमसे शेयर करिए। कुछ आपको सोचना ही नहीं है, सीधा क्लास ज्वाइन करना, सीधा। कोई आपसे नहीं पूछेगा कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों लेट आए हो, क्यों नहीं आ रहे थे, कोई कुछ नहीं आपको बोलेगा। क्लासेस स्टार्ट करिए, डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ पूछना है नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, या अगर आपके पास मेरा नंबर है तो हमको मैसेज कर लीजिएगा। पर क्लासेस करिए। अगर क्लासेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर रहे हैं तो क्लासेस करिए। स्कूल जाइए, कोचिंग जाइए, सेल्फ स्टडी करिए। हाफ ईयरली ख़त्म, एनुअल पास में आ गया है। क्लास 11th का एनुअल एग्ज़ाम पास में है, क्लास 12th का प्री बोर्ड है, अच्छे से प्री बोर्ड दीजिए, 12th का एनुअल एग्ज़ाम दीजिए, अपने आप पे भरोसा करिए, टीचर्स के छत्र छाया में रहिए, ध्यान दीजिए, ध्यान पढ़ाई पे ध्यान देना है, इधर उधर की चुगली पे ध्यान नहीं देना है। कुछ नहीं किसी का सुनना है, सुनाना, कुछ नहीं बोलना है, बोलना है, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। और नीचे अगर आपको कुछ क्वेरी है तो ज़रूर लिख दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।